अब उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है आयुष मलिक उर्फ अली। पहले ये हिंदू हुआ करते थे, अब मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इस देश में है, लेकिन इस देश में इतनी आजादी नहीं है कि कोई अपने मुताबिक किसी धर्म को चूज कर सकता है। अब इनके ऊपर और इनकी पत्नी के ऊपर, इनके ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। इन पर भी आरोप है कि इनको जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट किया गया है। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ फर्ज कीजिए, अगर ये आयुष जो है, जिन्होंने अपना कन्वर्जन किया और एक मुस्लिम लड़की से शादी की जो जिम ट्रेनर बताई जा रही है, मीडिया में चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ है। लोग जाकर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और इनसे जबरदस्ती उगलवा रहे हैं कि कोई ऐसी बात बोले कि इनका ब्रेन वॉश हुआ, इनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। जबकि ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमान ही रहूंगा, मुझे किसी ने कोई फोर्स करके मेरा कन्वर्जन नहीं किया है, मेरी दिलचस्पी थी, मैंने पढ़ा, वीडियोज देखे, मैंने फिर बाद में धीरे धीरे स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे मुसलमान बनना चाहिए, मैं मुसलमान बन गया। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है कि मुस्लिम बाप बेटी ने एक हिंदू व्यापारी के करोड़ों के मकान और उसके कारोबार पर कब्जा करने के लिए एक हिंदू युवक को बनाया मुसलमान। जबरदस्ती धर्मांतरण की खबरें चलाई जा रही है, जबकि जो खुद पीड़ित कह लीजिए, हालांकि पीड़ित नहीं है, जो खुद मेन बंदा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं हुई है। और इस पर देखिए, सोने पर सुहागा उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कह रही है। कप्तान साहब कह रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानी मौलाना के टच में था, जिनका नाम डॉक्टर इसरार बताया जाता है। उनकी वीडियो देखता था, वहीं से प्रभावित हुआ है और उनका काम यह है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट कराए। हो सकता है ये उनके टच में भी हो। सोचिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है, पुलिस की स्थिति है, सोचिए। जबकि डॉक्टर इसरार जो हैं वो 2010 में मर चुके हैं। पहले डॉक्टर इसरार के बारे में आपको बता दें कि वो भारत के हरियाणा में रहते थे। आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तब वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में उन्होंने अपना दावत का काम किया। आज उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत से लोग नहीं देखते हैं, जिनको पसंद आता है देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि ये उनके टच में था। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में अपनी मनपसंद का धर्म, रिलीजन, खाना पीना कितना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर आप मुसलमान हैं तो। वहीं दूसरी तरफ अगर यही खबर उल्टी होती, कोई लड़का मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़की बना देता, तो तब खबरें चलती प्यार की जीत और घर वापसी जैसे जो है हेडलाइन चलते। लेकिन आज वो तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आयुष की, अली की, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर ये साफ साफ बताया कि मुझे चिंता है सिर्फ अपने परिवार की। आज सोचिए कितना माहौल खराब कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, मैं वकीलों को फोन कर रहा हूं, वकील फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं पत्रकारों को फोन कर रहा हूं, मैं पत्रकार मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो सोचिए आज देश में कितना डर का माहौल है। मतलब आप अगर मुसलमान हो जा रहे हैं तो फिर सोचिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। लोग आपकी मदद के लिए भी नहीं आएंगे। उससे ही जुड़ी कुछ मैं खबरें बता देता हूं और लोग किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं वो भी सबसे जरूरी है, क्योंकि आज देश में किस तरीके का माहौल है ये जानना है तो आपको इस खबर को देखना पड़ेगा। ये हैं एसपी साहब, नरेंद्र प्रताप एसपी, शामली के एसपी साहब हैं। इन्होंने कहा डॉक्टर इसरार साहब के टच में हैं। तो सोचिए जिस व्यक्ति की मृत्यु या मौत 2010 में हो चुकी है वो कैसे टच में हो सकता है। जबकि ये बार बार कह रहे, देखिए बीपी बड़ा हाथ कांपे और यूट्यूब का एक वीडियो, आयुष मलिक ने बताई मोहम्मद अली बनने की कहानी। शामली के करोड़पति कारोबारी आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने दावा किया है कि इस्लाम अपनाने का फैसला किसी दबाव या लालच में नहीं बल्कि वर्षों की पढ़ाई और आत्मचिंतन के बाद लिया। उन्होंने बताया कि बीपी बढ़ने के दौरान देखे गए एक यूट्यूब वीडियो ने उनके भीतर जिज्ञासा पैदा की, जिसके बाद उन्होंने इस्लामिक साहित्य और धार्मिक व्याख्यानों का अध्ययन शुरू किया। फिलहाल मामले की जांच धर्मांतरण एंगल से भी की जा रही है। मतलब ये व्यक्ति खुद कह रहा है
और उसके बावजूद भी बार बार लगातार इस खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि धर्मांतरण कराया गया। और सोचिए, आरफा खानम शेरवानी लिखती है, मोदी सरकार एक मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोल लेती, ऐसी संस्था जहां सरकार ही तय करे कौन किससे और कब शादी करता है, क्योंकि अब भी सरकार ही तय कर रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि उससे पहले उस जोड़े की जिंदगी नर्क बन रही है जिनकी शादी से सरकार सहमत नहीं है। इस मैरिज ब्यूरो तो एक कानूनी दर्जा भी मिलना चाहिए। धर्म की आज़ादी और तमाम तरह के नागरिक अधिकारों की बात सिर्फ एक नौटंकी बनकर रह गई है। इसको खत्म करने का समय आ गया है। तो सोचिए, लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। क्या चांदनी ने आयुष को मोहम्मद अली बनाया? चांदनी पर आयुष का ब्रेन वॉश कर निकाह का आरोप। सोचिए, चांदनी कुरैशी जो एक जिम ट्रेनर थी, उससे पहले से ही ये आयुष मलिक यानी कि मोहम्मद अली जो है वो इस्लाम के बारे में पढ़ रहा था, वो सर्च कर रहा था, वो डीप स्टडी कर रहा था, लेकिन आरोप इस पर लगा दिया गया। और सोचिए, आयुष मलिक के खुद कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि चांदनी और उसके पिता ने प्रॉपर्टी के लिए मेरा कन्वर्जन कराया है या मुझसे शादी की है, तो मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ये करोड़ों की संपत्ति जायदाद आप रख लो, क्योंकि ये सब दुनिया में ही रह जाना है, मरने के बाद ये किसी के साथ जाने वाला नहीं है। सोचिए, पहले भोली भाली लड़कियों और अब भोले भाले लड़कों को फंसाया जा रहा है। हद हो गई है। इस देश में ना कोई अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, ना धर्म बदल सकता है। सब कुछ सरकार और उसकी पालतू मीडिया तय करेगी। ना धर्म की आजादी, ना शादी की आजादी, ना जीने की आजादी। क्या देश बना दिया है इन लोगों ने। सोचिए, मतलब अब व्यक्ति जो है, आयुष मलिक मोहम्मद अली ने मीडिया के सामने कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम बना हूं और दाढ़ी रखकर मैंने हुजूर की सुन्नत अदा की है। मैं नमाज पढ़ता हूं, किसी का मुझ पर दबाव नहीं था, ना है। मेरी बीवी और ससुर को खामखा परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, शामली के एक वरिष्ठ अधिकारी मीडिया को बोल रहे हैं कि ये अभी भी डॉक्टर इसरार अहमद के संपर्क में हो सकता है, जो पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, जबकि हकीकत यह है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब 2010 में इंतकाल हो चुका है। मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है। ये MIM के नेता वारिस पठान का बयान है जिन्होंने कहा है। और सोचिए, डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। और देखिए, अजीत शाही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, हिंदुत्ववादी गधे उत्तराखंड में हल्ला कर रहे हैं कि बिरयानी का नाम बदलकर पुलाव कर दिया जाए। इन मूर्खों को नहीं मालूम कि पुलाव फारसी शब्द है और प्राचीन ईरान से आया है, जबकि बिरयानी मुगल काल के दौरान इंडिया में इजाद हुई है। दुनिया के सबसे जाहिल लोग RSS की औलाद हैं, ये अजीत शाही कह रहे हैं। सोचिए, वेज बिरयानी का नाम बदलकर पुलाव करने की बात आई, जबकि पुलाव खुद फारसी का शब्द है जो ईरान से आया है, और जबकि जो बिरयानी है वो मुगल काल में भारत में ही इजाद हुई है। तो सोचिए, और ये देखिए, जब सलीम वास्तविक इस्लाम छोड़ता है, अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखता है, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे कितने एक्स मुस्लिम हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं और इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली आयुष जो है वो इस्लाम को अपनाता है, उसको ब्रेन वॉश कह दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी मन मर्जी से सब होगा तब ठीक है, वरना ब्रेन वॉश हो जाएगा। ये देखिए, शामली SP ने आज तक को दिए एक बयान में कहा है कि आयुष का पाकिस्तान के धार्मिक गुरु डॉक्टर इसरार से अब भी संपर्क हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर इसरार का निधन साल 2010 में हो चुका है। और सोचिए, should not we demand the resignation of the home minister for failing to protect the Muslim? No question of accountability here। ये अपूर्वानंद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, क्या हम लोगों को गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आए दिन रोज लगातार बर्ताव किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, आयुष मलिक ने बताया कि मोहम्मद अली क्योर कैसे बना। शामली के कारोबारी आयुष मलिक और मोहम्मद अली ने दावा किया है कि इस्लाम अपनाने का फैसला सालों की स्टडी और आत्मचिंतन के बाद लिया गया। धर्मांतरण मामले की जांच फिलहाल जारी है। सोचिए, उनके कहने के बाद भी धर्मांतरण की जांच हो रही है। और ये देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली में होटल में जो अग्निकांड हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें रियाजुद्दीन ने लोगों की जान बचाई थी अपने गद्दे फेंककर। लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। अब लोगों ने उनकी मदद की है और उनको पैसा मिला है। अब देखिए, रियाज की ईमानदारी देखिए, उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाई मेरा जितना नुकसान हुआ था, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख,
मेरा उतना पैसा मुझे मिल चुका है क्योंकि लोग उनको दे रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि लोग मुझे पैसा ना दे क्योंकि मेरे नुकसान की भरपाई हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई और होता तो वो चाहता तो और ज़्यादा भी ले सकता था, लेकिन ये सब नहीं हुआ है। तो आयुष मलिक, और देखिए शामली धर्म परिवर्तन केस में नया मोड़। आयुष ने मीडिया से बात करते हुए अपने बीवी और ससुर को जेल भेजे जाने का विरोध करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसलमान है। मतलब आयुष जो है, मोहम्मद अली जो है, वो खुले तौर पर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने खुद से पढ़कर स्टडी कर कर ये इस्लाम कबूल किया है। इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं है, और ना ही चांदनी और उसके परिवार वालों का कोई दोष है, ना ही वो किसी लालच में मेरे साथ संबंध में आए हैं, ना ही उन्होंने लालच के चक्कर में मुझसे शादी की है। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरे परिवार वालों को ऐसा लगता है, तो वो चाहे तो मुझे वहां से निकाल दे, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में। और सोचिए, आयुष, मोहम्मद अली वो आज कल मुसलमान नहीं हुआ है, वो कई सालों से मुसलमान है, लेकिन आज क्यों नौबत आई? दरअसल जो हिंदुत्ववादी, जो चिरकुट नेता है, उनको ये बात चुभने लगी कि कैसे आयुष जो है वो दाढ़ी रखकर चांदनी के साथ रह रहा है। उन्होंने, देखिए, इससे पहले घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले भी जानते थे कि आयुष जो है वो मुसलमान हो चुका है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तथाकथित हिंदू रक्षक जो है, अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं, उन्होंने दबाव बनाया, डराया, धमकाया, तब जाकर आयुष के परिवार वालों ने भी एफआईआर कराई है और आयुष पर भी दबाव बनाया गया है कि आप घर वापसी करो। लेकिन आयुष कह चुके हैं कि मुसलमान होने के बाद घर वापसी का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं वापसी करना भी चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक के जज्बे को सलाम है, जो खुलकर मीडिया के सामने अपने दिल की बात रख रहे हैं और मुस्लिम समुदाय पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।